डीडी बूस्टर की पहली क्लास के अंदर पहले सेशन के अंदर और आज हमने पहला सेशन एक ऐसे कंसेप्ट का रखा है जिस कंसेप्ट में आप सबसे ज्यादा विचलित हो जाते हो, जिससे आप सबसे ज्यादा डर मानते हो। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन परसेंटेज के अंदर मेरे प्यारे भाई एक टाइप आती है जो चुनाव बेस्ड के जो क्वेश्चन होते हैं उनकी, मतदाता वाले के। सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ पर गलतियां करते हैं और एग्जामिनर की सबसे फेवरेट टाइप होती है कि परसेंटेज से क्वेश्चन डालेगा तो ज्यादातर चांस होता है कि यहीं से वो क्वेश्चन बनाकर डाले। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं धर्मेंद्र डागर आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से परिवार मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर यूट्यूब चैनल पर भाई दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है डीडी बूस्टर की पहली क्लास के अंदर पहले सेशन के अंदर। और आज हमने पहला सेशन एक ऐसे कंसेप्ट का रखा है जिस कंसेप्ट में आप सबसे ज्यादा विचलित हो जाते हो, जिससे आप सबसे ज्यादा डर मानते हो। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन परसेंटेज के अंदर मेरे प्यारे भाई एक टाइप आती है जो चुनाव बेस्ड के जो क्वेश्चन होते हैं उनकी, मतदाता वाले क्वेश्चन। ठीक है, सबसे ज्यादा बच्चे यहां पर गलतियां करते हैं और एग्जामिनर की सबसे फेवरेट टाइप होती है कि परसेंटेज से क्वेश्चन डालेगा तो ज्यादातर चांस होता है कि यहीं से वो क्वेश्चन बनाकर डाले। तो मैं मात्र 5 क्वेश्चनों के माध्यम से आपको ये कंसेप्ट बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा। ध्यानपूर्वक समझिएगा एक एक कंसेप्ट को। बाद में कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा। इस कंसेप्ट से प्यार कराने की जिम्मेवारी मेरी है। आइए मेरे प्यारे बच्चे, तो ये प्रतिशत का ही एक टाइप है। ठीक है दोस्त, तो अब सुनो ध्यानपूर्वक। सबसे पहला क्वेश्चन, दो उम्मीदवार राम और मोहन के बीच एक चुनाव में राम ने 40% मत प्राप्त किए और वो 1200 मतों से बहुमत हार गया। दर्ज किए गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तरीका देखिएगा, देखो कुल मत x लिख लिए हमने, कुल मतों की संख्या x लिख ली। अगर राम को मिले 40% तो मोहन को मिले 60%, तो जीत हार कितने से होगी गुरुजी? टोटल जितने वोट है ना उसके 20% से जीत हार होगी। और जीत हार हुई कितने से मेरे प्यारे भाई? 1200 वोटों से। तो लीजिए दोस्त, कटता हो तो काट दो, 20 एक कम 20 से का 100 वहां जाएगा गुना में, तो कुल वोटों की संख्या आ जाएगी मात्र 6000। 100 यहां आएगा गुना में, तो कुल वोटें कितनी है भाई? 6000। यही तो बताना था प्यारे भाई। अब सुनिएगा ध्यानपूर्वक सबके सब बच्चे, एक प्यारा सा कंसेप्ट। और भाई आप बोलोगे गुरुदेव क्या? सुनो, किसी भी गांव में जैसे टोटल वोट है 10,000, किसी गांव में जो टोटल वोट रहे ना उनकी संख्या 10,000 है। ठीक है प्यारे बच्चे, उनमें से 1000 लोग ऐसे होते हैं जो कभी इलेक्शन में इंटरेस्ट ही नहीं लेते। क्या वो बाहर जाकर बस गए या नौकरी वोकरी करने लगे हुए हैं, समझ गए भाई? वो कभी वोट डालने ही नहीं आते। तो टोटल जितने वोट होते इनमें से ये वो हो गए जिन्होंने वोट ही नहीं डाली। तो 9000 वो हैं जिन्होंने वोटें डाली है, 9000 वो लोग हैं जिन्होंने वोटें डाली है। ठीक है, अब जो डालेंगे इन्हीं में से इनवैलिड और वैलिड होंगे ना भाई। इनवैलिड को हिंदी में अवैध और वैलिड को वैध बोलते हैं भाई। अच्छी वोटें और खराब वोटें, जैसे हमारे दादा ताऊ जो बड़े बूढ़े होते हैं वो काफी बार क्या करते हैं, वोट देनी थी कांग्रेस को, बटन दब गया बीजेपी का, फिर उल्टा कांग्रेस का भी दबा देते हैं, फिर बेचारे की वो रिजेक्ट हो जाती है, कैंसिल हो जाती है और उनको इनवैलिड मान लिया जाता है। समझ गए भाई? तो वैलिड और इनवैलिड किन में से फाइनल की जाएंगी भाई? जितनी डली है उन्हीं में से ना। तो 9000 में से 500 वोटें इनवैलिड है, खराब है, अवैध है, कोई लेना देना नहीं। तो 9000 में से 500 है खराब, तो अच्छी कितनी है भाई? फिर 8500। तो वैलिड वोट कितनी है? 8500 है। ये अच्छी वोटें हैं। अब अगर दो कैंडिडेट है, दो कैंडिडेट, एक कैंडिडेट का नाम ए और एक का नाम है बी, तो एक बात बताइए मेरे को छोटी सी, जब इन दोनों उम्मीदवारों को वोटें मिलेंगी तो वो टोटल डली गई की अच्छी वोटों में से ही तो मिलेंगी। तो टोटल डली कितनी? 9000। 9000 में वैलिड है 8500। अगर एक कैंडिडेट को मिली 3500 तो दूसरे को कितनी मिली? 5000। तो जीत हार कितने से हुई? 1500 से। तो मेरे प्यारे बच्चे, जो जीत हार होती है वो कुल वोटों के डले गई के वैलिड के अंतर, जो दो उम्मीदवारों के बीच में होगा ना उनके अंतर से होती है। आई बात समझ में? उम्मीद लगाऊंगा ये चैन अच्छे से क्लियर हो गई होगी भाई आप सभी बच्चों की। चलिए दोस्त, अब अगले क्वेश्चन को पढ़िएगा, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है दोस्त, एक चुनाव में दो उम्मीदवार राम और सोहम थे। इस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 85,800। जो मतदाता है ना भाई टोटल वो 85,800 है, कुल वोटर 85,800।
अब हुआ क्या, कुल वोटों का 80% मतदान हुआ। यदि मतदान में से 65% वोट सोहम के पक्ष में पड़े तो राम के पक्ष में कितने, तो भाई राम को कितने वोट मिले यही बताना है। टोटल जितनी वोट है उनमें से 80% ही डली है वोट, तो भाई टोटल की 80% डली। लो भाई काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो, और नहीं काटना चाहो तो पड़ा रहने दो। तो ये अब टोटल थी, अब 80% कर दिया, तो ये जो टोटल डली है वो वोट है, जो डली है उनमें से 65% सोहम को मिला, तो राम को कितना मिला डली का 35%। लीजिए प्यारे बच्चे कर दीजिए सोल्व। कटता हो तो काट दो, गुरुजी काट देंगे पूरा, काट दो भाई, ये काट दिया, 1 जीरो से 1 जीरो, अरे हट जा मक्खी। ठीक है, 5 से काटोगे 7, 5 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 4, कर दो गुना भाई इनके आपस में, 4 आठे 32, 4 पांचे 20 और 3 23, 4 आठे 32 और 2 34, करो 7 से, 7 दूनी 14, 7 या 21 और 1 22, 7 चौका 28 और 2 30, 7 या 21 और 3 24, 24,024। तो टोटल कितनी वोटें हैं भाई 24,024। नहीं गुरुजी ये राम की वोटें हैं। हाँ भाई राम की ही तो बताई थी, डली का 35% राम को ही मिली, तो राम को 85,800 का 80% डली, उनमें से 35% मिली, मतलब 24,024 वोट मिली। सोम की पूछता तो यहां 65% निकाल देते। चलिए भाई अगला क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से सभी, ठीक है। एक मुख्य चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ, वैलिड वोट का, वैध मतों का। कुल मतों में से 6% अवैध घोषित किए। यदि कुल मतों की संख्या 30,000 है तो उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की संख्या, देखो भाई कुल वोटें हैं 30,000, 6% अवैध है, 6%, तो जितनी है उनका 94% वैलिड है, ये अच्छी वोटें हैं। इन अच्छी वोटों का, वैलिड का 55% मिला इस पहले कैंडिडेट को। लो भाई 55 निकाल दो, खत्म हो गया क्वेश्चन, चाहे कितना भी हो समाधान इतना सही है दोस्त, ठीक है। काटिए काटिए गुरुजी, 5 से काटेंगे 11, 5 से काटेंगे 20, 0 से 0, 2 से काट दें, 2 चौका 2 7, ठीक है भाई, 2 जीरो से 2 जीरो और उड़ा दो, कर दो भाई गुना इनकी, 11 7 77, 11 चौका 44 और 7 51, करो गुना 0, 3 7 21, 3 एकम 3 और 2 5, 3 5 15, 15,510, 15,510 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर एंड फिनिश, गेम ओवर भाई। आ गया समझ में, हो गया दिल गार्डन गार्डन। ईमानदारी से बताना डिफिकल्ट है क्या यार, ये है कुछ मुश्किल, चलो थोड़ा सा और डिफिकल्ट देखते हैं फिर। अब देखना इस क्वेश्चन को सभी बच्चे अच्छे से, ठीक है भाई। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 15% ने अपना मतदान नहीं डाला। भाई 15% ऐसे वोटर थे जिन्होंने वोट ही नहीं डाले, चलो बाकी ने तो डाले 85% ने। तो अब डाले गई कि 10% अवैध पाए गए, जितनी डली उनमें से 10% खराब, इनवैलिड, तो भाई जो डली उनका 90% अच्छी है। सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ, जीतने वाले को वैलिड का 55% प्राप्त हुआ और 6120 मतों से जीता। तो मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या, तो जो टोटल वोटर हैं उनकी संख्या बतानी है, तो उनकी संख्या मान ली x, टोटल वोटर की। 15% ने नहीं डाला तो टोटल के 85% ने वोट डाली। भाई ये कौन है टोटल, अब टोटल का 85% हो गया, ये कौन है जिन्होंने वोटें डाली, ये कौन है जिन्होंने वोट डाली, मेरे हाथ के नीचे वो जिन्होंने वोट डाली। डाले गए का 10% अवैध, तो डाले गए का 90% है वैध। ये कौन सी वोटें हैं, जो डली हैं और अच्छी हैं, ये वैलिड वोट है। इन वैलिड वोट का 55% मिला एक कैंडिडेट को, तो दूसरे को कितना मिला 45%। डली हुई अच्छी वोटों का एक कैंडिडेट को 55% मिला, तो दूसरे को मिला 45%। तो डली हुई अच्छी वोटों का एक कैंडिडेट को 55 तो एक को 45, तो जीत हार कितने से हुई भाई, जो टोटल अच्छी वोटें हैं ना डली हुई, देखो टोटल के डली हुई की अच्छी वोटों से 55% एक को, 45 दूसरे को। समझो फिर से, जो टोटल है उनका
डली हुई और उनका अच्छी। तो मेरे हाथ के नीचे अच्छी वोट है, अच्छी वोटों का एक कैंडिडेट को 55, एक को 45, तो अच्छी के 10% से जीत हार हुई। जीत हार हुई 6120 से। काट दो भाई, टोटल वोटें आ जाएंगी। देखो अब 17 5 85, 17 तिया 51, ठीक है भाई, और 17 6 का 102 और 0। अब देखो 0 से 0, 9 एकम 9 चौका, ठीक है भाई। आप बोलोगे ठीक है सर। 0 से 0, 5 एकम 5 दूनी, एक्स क्या आएगा, दो भाग में वहां जाएगा गुना में, तो 4 दूनी 8, 100 गुना 100, 10,000 वहां जाएगा तो गुना में, तो एक्स का मान मात्र 80,000। तो एक्स का मान क्या आएगा भाई, सिर्फ और सिर्फ 80,000। एंड बात खत्म, फिनिश, गेम ओवर, यहीं पे खेल खत्म। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। जेडी देखकर जज मत करना, ठीक है। गणित का कभी भी आपको लेवल जज करना हो तो कभी एग्जाम मत देखना, खुद का लेवल देखना। खुद का कंपटीशन खुद से मान लिया करो गधो, समझ लो मेरी ये बात, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन को तोड़ा मरोड़ा गया है, समझना। 3 उम्मीदवार ए, बी और सी के बीच एक चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया। 3 उम्मीदवार उठे हुए हैं भाई एक इलेक्शन में, जैसे किसी गांव में 3 सरपंच पद के लिए उम्मीदवार हैं, ठीक है। तो एक का नाम ए, एक का बी, एक का सी, तो वहां जो टोटल वोटर है ना, उनके 80% लोगों ने ही वोट डाली है, ठीक है। आगे देखो, उम्मीदवार बी को ए से 50% कम वोट मिले। बी और सी द्वारा प्राप्त वोटों की संख्या के बीच का अंतर 10,000 है। बी को सी से 10% अधिक वोट मिले, तो मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। सुनिएगा भाई ध्यानपूर्वक सभी बच्चे, यहां गौर फरमाइएगा बच्चे, देखो ध्यान से। एक कैंडिडेट है ए, एक है बी, एक है सी। इस लाइन को लास्ट में देखेंगे, सबसे पहले ये देखो 3 कैंडिडेट है, एक ए है, एक बी है। तो सुनो, बी को ए से 50% कम, 50% का मतलब 1/2, बी को ए से मतलब ए को 2, तो बी को 2 से 1 कम मतलब कितना, 1, तो ए को मिली 2 तो बी को मिली 1। ऐसे ही बी और सी का है, बी और सी का देखो, बी को सी से 10% अधिक, 10% का मतलब 1/10, बी को सी से मतलब सी को 10, तो बी को 10 से 1 ज्यादा कितनी गुरुजी 11, मतलब बी को मिली अगर 10 वोट तो सी को मिली मेरे प्यारे भाई 11 वोट। क्लियर हो गया। अब सुनिएगा, सी को 10 तो बी को 11। अब सुनो, बी यहां भी वही है, यहां भी वही है, तो बी को बैलेंस करने के लिए यहां 11 है, तो यहां 11 बनाने के लिए तो 11 की गुना सिर्फ 1 से नहीं होगी, पूरे अनुपात से, तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11। अब देखो बी का 11 है तो सी का कितना है 10, भले ही चेक कर लो। बी को ए से 50% कम, बी को ए से 50% कम है, इससे 22 तो इसे 11, लेकिन बी को सी से 10% अधिक, इससे 10% अधिक है, इसको 10 तो इसको 11, भले ही चेक कर लो। क्लियर हो गया भाई। अब क्या कहा था क्वेश्चन में, ये देखिए सभी बच्चे, बी और सी द्वारा प्राप्त वोटों की संख्या के बीच का अंतर 10 है, 1000 है। बी और सी के बीच में अंतर कितना है 1। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग कितना है भाई, हमारे अनुपात के अकॉर्डिंग 1 यूनिट का अंतर, एग्जामिनर के अकॉर्डिंग 10,000 वोटों का, तो हमारी 1 यूनिट एग्जामिनर के 10,000 के बराबर होगी। तो हमारी तीनों कैंडिडेट की वोटें कितनी, 22 और 11, 33 और 10 43। 1 यूनिट 10,000 की, तो 43 यूनिट कितने की भाई, 4,30,000। तो इन तीनों कैंडिडेट को 4,30,000 वोटें मिली, इन 3 के 3 कैंडिडेट को 4,30,000 वोटें मिली भाई। क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो मतदान सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, तो टोटल मतदाताओं की संख्या बतानी, वो एक्स मान ली। टोटल जितने वोटर हैं उनके 80% ने ही मतदान किया है, टोटल के 80% ने, तो भाई इन तीनों को वही मिला है जो वोटें डली हैं। डली कितनी है 4,30,000। लीजिए प्यारे बच्चे, 10 से 10, 8 एकम 8, 8 5 40, ठीक है, 3 0, 8 तिया 24, 6 0, 8 7 के 8 5 0, 10 वहां जाएगा तो गुना में, तो 5,37,500 वोटें हैं, 5,37,500। ऑप्शन नंबर D4 धर्मेंद्र डागर सर इज द
करेक्ट आंसर। लीजिए